जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे जी की दृढ़ इच्छा शक्ति व बाबा साहब के प्रति समर्पण भावना के होते, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा जी का नेतृत्व व जगदीप कटारिया जी और उनकी टीम मुकेश मीणा, कल्याण पवार, हरजी राम, श्रवण लाल, देवकरण नवल आदि के संघर्ष से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जोधपुर के प्रांगण में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अष्ट धातु की आदमकद की प्रतिमा का अनावरण मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे जी के व केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बीएल बैरवा, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह, टीकाराम मीणा, राम सिंह के करकमलों से यह ऐतिहासिक कार्य किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर व तथागत बुद्ध की प्रतिमा प्रतीक चिन्ह के रूप में देकर सम्मानित भी किया गया। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जोधपुर मंडल उत्तर मध्य रेलवे द्वारा इस सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आए हुए अतिथियों व रेलवे अधिकारियों ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए आए हुए जनसमूह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में तमाम मंडल के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए और सभी ने इस बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण के मौके पे अपने विचार रखते हुए बाबा साहब के जीवन पर बताया। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जो जोधपुर मंडल द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं यह विशेष कार्यक्रम NPT न्यूज इंडिया की विशेष कवरेज जोधपुर राजस्थान से। जिस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया और ऐतिहासिक देखने के लिए आपको हम ले चलते हैं जोधपुर राजस्थान। जय भीम साथियों, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जोधपुर मंडल के द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण में मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे DRM साहब जो अभी आवश्यक मीटिंग से गई हुई हैं, मंच पर उपस्थित सीनियर DPO साहब, CWM साहब और हमारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी, जोनल अध्यक्ष और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष टीकाराम मीणा जी, राष्ट्रीय ऑडिटर राम सिंह जी और कुछ हमारी रेलों से अन्य रेलों से भी पदाधिकारी पधारे हैं। RCF कपूरथला से सोन बैठा जी, ME रेलवे गोरखपुर से बच्चू लाल जी और हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे से विवेक मंडल जी, WCR से करतार सिंह जी और दिल्ली मंडल से हमारे RC मीणा जी और नॉर्दर्न रेल के जोनल एडिशनल सेक्रेटरी पदम सिंह जी। जोधपुर मंडल के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यों और NWR के अन्य मंडल कारखाना और जो हमारी यूनिट्स हैं उनके सभी पदाधिकारीगण साथियों, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज इस जोधपुर मंडल प्रांगण में हमारी इस एसोसिएशन ने एक इतिहास रच दिया है और यह इतिहास DRM सुश्री गीतिका पांडे जी के विशेष सहयोग की वजह से रचा गया। यदि वो नहीं चाहती तो शायद हम ये काम करने में सफल नहीं हो पाते। तो मैं उनकी अनुपस्थिति में दोबारा से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से आपने समझ करके और उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा जो हमको दी है, हम इस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और आपने जिस भावना से इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करने की अनुमति दी और उसमें जो हमारा सहयोग किया, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे मुकेश मीणा जी बार बार DRM महोदय को कहते हैं कि मैडम आप जैसों को तो GM होना चाहिए। आज वो कह रही थी कि आप हर DRM को ऐसा ही कहते होंगे काम निकालने के लिए। मैंने उनको बताया
कि ये तो उन डीआरएम के लिए आप कह सकते थे जिनका काम दिखता नहीं है। आपका तो काम दिख रहा है और फाइलों में किसी को नहीं पढ़ा जाएगा, तो इस प्रांगण में जीता जागता नमूना आपको दिखेगा, बाबा साहब की प्रतिमा आपको दिखेगी और ये हमेशा याद रखा जाएगा। साथियों, ये ऐतिहासिक काम है। इससे पहले SWR जोनल रेलवे हेडक्वार्टर पर इसी तरह हमारी ने मूर्ति लगाई है, लेकिन डिवीज़न पर कहीं पर भी नहीं थी। वहाँ भी एसोसिएशन ने GM से अनुमति ली और पूरा मूर्ति का खर्चा, कार्यक्रम का खर्चा और जितना भी अरेंजमेंट था वो ऑर्गेनाइजेशन ने किया। और हमारा ये आह्वान है कि जहाँ जहाँ DRM और GM हमको मूर्ति लगाने की अनुमति देंगे GM कार्यालय पर और मंडल कार्यालय पर, वहाँ मूर्ति का पूरा खर्चा और कार्यक्रम का पूरा खर्चा ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन उठाएगी। आपने देखा होगा बहुत सी रेलें हैं जिनमें हमारी एसोसिएशन भी और हमारी ट्रेड यूनियन भी SPF कमेटी से पैसा स्वीकृत करा करके अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हमने हमारी रेल के अंदर और जोधपुर मंडल के अंदर इस तरह की परंपरा स्थापित की है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो गैंगमैन तक के कर्मचारी हैं, वो खुद बाबा साहब के नाम पर आगे आ करके कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। तन और मन और धन से वो पूरा सहयोग करते हैं। हम चाहते तो हम भी इस मूर्ति को बिना पैसा खर्च करे लगवा सकते थे, हमारे पास ऑफर थे, लेकिन उसमें फिर यहाँ एक और बोर्ड लगाना पड़ता और नीचे लिखना पड़ता कि ये मूर्ति किसके सौजन्य से आई है। दूसरा, जो हमारा SC/ST रेलवे एम्प्लॉय है उसकी भावनाएं इस कार्यक्रम के साथ, इस मूर्ति के साथ नहीं जुड़ पाती। तीसरा, अक्सर कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, लेकिन आज जो ये मूर्ति की स्थापना हुई है, जो DRM साहब ने पहल की है, सीनियर DPO साहब, सीनियर DN साहब और आपका सबका जो योगदान रहा है, उससे ये साबित हो गया है कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के मसीहा थे। क्योंकि बाबा साहब ने कोई एक जाति के लिए काम नहीं किया था, उन्होंने उन सब के लिए काम किया था जो शोषित थे, जो वंचित थे, जो पीड़ित थे। और ये शोषित, वंचित और पीड़ित जरूरी नहीं है कि शेड्यूल कास्ट में ही हो, जरूरी नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब में ही हो। उन्होंने महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो क्या वह अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए लड़ाई नहीं थी? और जब उनकी बात नहीं मानी गई, जो हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया अपने पद से। तो आप बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले दलितों के मसीहा थे? बल्कि इस बात को आज सभी ने समझ लिया है कि बाबा साहब संपूर्ण मानव जाति के मसीहा थे। बाबा साहब ने जो विपरीत परिस्थितियों में, जब हमारे देश के अंदर विपरीत परिस्थितियाँ थी, उस समय जन्म लिया और जन्म लेने के बाद शिक्षा गृह जो अध्ययन का समय था, उसमें भी उन्होंने प्रताड़नाएं झेली। और जब उनको महाराजा गायकवाड़ के यहाँ पर नौकरी करने का मौका मिला, तो वहाँ भी उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जब वो प्रोफेसर थे तब भी उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और अंततः उन्होंने ये प्रण लिया कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी इतनी प्रताड़नाएं झेल रहा हूँ, तो जो मेरे जो अनपढ़ गंवार जैसे लोग हैं, जो स्कूल जा नहीं पाते, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों के साथ क्या होता होगा। और उन्होंने उसी समय बड़ौदा के अंदर रेलवे स्टेशन के सामने एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके रात गुजारी। उनका सामान फेंक दिया था जहाँ वहाँ रहते थे। जब मालूम पड़ा कि ये दलित हैं, तो रात को उनको घर से बाहर निकाल दिए। और निकलने के बाद उस पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने ये प्रण लिया कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं हो। और उन्होंने इस काम को किया। देश का संविधान लिखा और संविधान में हमको हक और अधिकार दिए। हमारे साथ जो एट्रोसिटी होती थी, जो समाज के अंदर एट्रोसिटी होती थी, छुआछूत होती थी, ऊंच नीच भेदभाव होता था,
जिस तालाब से पशु पानी पीते थे उस तालाब से हमको पानी नहीं पीने दिया जाता था। ऐसी बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों की बदौलत आज हमको सम्मान से जीने का अधिकार मिला है और हम वो सारे अधिकार हमने प्राप्त किए हैं जो एक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। ये अलग बात है कि जो यहाँ की व्यवस्था है, जो सरकारें रही, जो भी तंत्र रहा, वो उसका क्रियान्वयन पूरी तरह से नहीं कर पाया और इसी वजह से आज बहुत कुछ और भी आगे करने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस डीआरएम ऑफिस के प्रांगण में साक्षात यहाँ खड़े लोग उनको देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन जो पहले ही बहुत अच्छा है, जो हमारे सीनियर डीपीओ साहब डीआरएम के नेतृत्व में काम करता है, लेकिन इनका भी एक कार्यकाल होता है। 100 बरस तक इस प्रतिमा को कुछ नहीं बिगड़ेगा और जो बाबा साहब की प्रतिमा देखेगा वो इस बात की प्रेरणा लेगा कि हमको संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, हमको नीति नियमों के अनुसार काम करना चाहिए और जिसका जो अधिकार बनता है वो उसको देना चाहिए। मतलब एक दुर्भावना जो मन के अंदर है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये अवसर पर मैं यहाँ जो जोधपुर मंडल के हमारे साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सही बात है कि जगदीप कटारिया साहब, जब ये बात चली डीआरएम साहब लेवल तक हम लोगों ने की और डीआरएम साहब इस बात के लिए एग्री हो गई कि मूर्ति की स्थापना यहाँ हम करेंगे और उन्होंने 6 दिसंबर को ही फाउंडेशन स्टोन यहाँ किया। तो इन्होंने जो प्राइमा फेसी सोचा था वो ये था कि यहाँ पर एक ईंटों का चबूतरा बनाया गया था और उसके ऊपर स्टोन की जो आदि मूर्ति होती है वो लगाने का एक इनिशियल प्रपोजल था। लेकिन जब फाउंडेशन स्टोन हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने अपने जगदीप कटारिया जी को और इनकी टीम को जयपुर बुला करके इनसे पूछा कि आपकी योजना क्या है। तो इन्होंने ये जो योजना बताई, ये चबूतरे को बताया, तो हमने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, मूर्ति वहाँ अष्ट धातु की लगेगी और अष्ट धातु की मूर्ति इस तरह के चबूतरे पर नहीं टिकेगी। तो हमने स्ट्रक्चरल डिजाइन कराया इसका। ये जैसा दिख रहा वैसा नहीं है, इसके अंदर ज़मीन के अंदर बहुत सारा स्टील लगा है और बहुत स्ट्रक्चर डिजाइन करके जब डीआरएम साहब को हमने सीनियर डीपीओ के सामने बताया, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के सामने बताया, तो उन्होंने आदेश दिए कि जो ये डिजाइन किया इसी के अनुसार यहाँ बनना चाहिए। दोबारा से तोड़ा गया स्ट्रक्चर और दोबारा से वो बनाया गया पूरा और अष्ट धातु की मूर्ति आप सब लोगों ने तन मन धन से मेहनत करके यहाँ पर स्थापित की। इसके लिए मैं जोधपुर मंडल को, जोधपुर मंडल की कार्यकारिणी को, जोधपुर मंडल की जो समस्त ब्रांचें हैं, शाखाएं हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ख़ासकर धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि 2 बरस के अंदर 2 बड़े कार्यक्रम, 4 मार्च 2020 को हमारा जोनल अधिवेशन हुआ और उस समय भी जगदीप कटारिया साहब मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा साहब मैं नया बना हूँ और मुझे थोड़ा सा और समय दो। आपने इमीडिएट ही जोनल अधिवेशन फिक्स कर दिया, तो ये जोनल अधिवेशन थोड़ा 6 महीने बाद रखो तो मैं अपने मतलब हिसाब किताब मेरा बैठा दूंगा, ब्रांचों से लाइजन हो जाएगा, अच्छा करेंगे। हमने कहा नहीं ये तो अभी करना पड़ेगा और वो ऐतिहासिक हुआ। आपने देखा मूर्ति के बारे में जब इनको अमाउंट बताया गया कि 1.5 लाख रुपए पर फीट के हिसाब से 6 फीट की मूर्ति 9 लाख रुपए की होती है, जब इनको बताया तो ये बैग उठा के वहाँ से भगने लगे बैग उठा के और जयपुर से ये चलने लगे कि साहब थोड़ा हम सोच के विचार करके बताएंगे। मैंने कहा नहीं, विचार नहीं होगा, मूर्ति लगेगी अष्ट धातु की। कि पैसा, मैंने कहा पैसा तुम इकट्ठा करोगे। राम सिंह बीच में मुझे जोर लगा रहा था कि साहब इनको बोल दो थोड़ी हम भी मदद करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये करेंगे इकट्ठा। और ये हमने तय कर लिया था कि इनके इकट्ठा करने के बाद जो भी कमी पड़ेगी, जिसको आज भी हम दोहरा रहे हैं, जो भी कमी पड़ेगी उसकी पूर्ति हमारी जोनल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। जितना भी पैसा कम पड़े हमें आप बता देना, वो हम आपको पेमेंट करेंगे। क्योंकि अभी हम घोषणा कर देंगे, मालूम पड़ा वो कम रह गया या मालूम पड़ा आपका कम ज़रूरत थी हमने ज़्यादा कर दी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको जितना कम पड़े, मुकेश जी कह रहे थे राम सिंह जी खाली कहा ही था, दिया नहीं इन्होंने
राम सिंह जी को पता है कि हम कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। पहले भी जितने कार्यक्रम हुए हैं उनमें अपनी शक्ति के अनुसार हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आप हमारा सहयोग करते हैं, हम लोग आपका सहयोग करते हैं। तो इस मौके पर मैं समूचे रेल प्रशासन को, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी को और उनके साथ आए हुए समस्त केंद्रीय पदाधिकारी, जोनल पदाधिकारी, सबको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथियों, एसओ के बारे में महामंत्री जी ने आपको बताया। आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वो नहीं है जो पहले कभी थी। जब इस एसओ का कोई मेंबर बनना नहीं चाहता था, जब इसका कोई पदाधिकारी नहीं बनना चाहता था, लेकिन 2003 से जब से हमारी वर्तमान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पावर में आई है, तब से इस एसोसिएशन का ब्रांच का पदाधिकारी बनने में भी हमारा आदमी गर्व महसूस करता है। और ये जो भीम दुपट्टा आप देख रहे हैं, इसको जेब में रख लेते थे लोग, लेकिन अभी आप देखेंगे ये एक भी आदमी भीम दुपट्टा नहीं उतारेगा और ट्रेन में भी लगा के जाएगा और बाजार में भी लगा के जाएगा। तो ये एक जो संगठन की ताकत है वो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अंदर अब दिखने लगी है। और इसकी वजह यह है कि हमने इस एसोसिएशन को ट्रेड यूनियनों के बराबर ला करके खड़ा कर दिया है। ये सही है कि हम ट्रेड यूनियन नहीं है, लेकिन ये एसोसिएशन किसी भी ट्रेड यूनियन से कम नहीं है। इस एसोसिएशन को PRM में भागीदारी मिली, जिसकी वजह से आप हमारे ट्रेड यूनियन के साथी हैं उनके साथ प्रेम ग्रुप की बैठक में बैठते हैं। इस एसओ को SBF में भागीदारी मिली, जिसकी वजह से आप SBF के कैंप में उनके साथ में जाते हैं, SBF की मीटिंग में बैठते हैं। अनेकों वेलफेयर कमेटीज़ हैं जिनमें इसको भागीदारी मिली। और तो और जो हमारी इनफॉर्मल मीटिंग GM लेवल या DRM लेवल पर होती है या AEL लेवल पे होती है, वो किसी भी तरह से किसी PNM की बैठक से कम नहीं होती है। भले ही हमें सुविधा कम हो, लेकिन उन सुविधाओं का हम भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और आगे आने वाला टाइम, जैसा कौन चर्चा कर रहे थे, टीकाराम जी कर रहे थे कि 2 मंत्री और 1 कमीशन के चेयरमैन अभी बड़ौदा हाउस नॉर्दर्न रेल के PRM ऑफिस के उद्घाटन में आए थे और उन्होंने एसोसिएशन की इतनी तारीफ की है। उन्होंने एसोसिएशन को हर वाजिब सुविधा देने का वादा किया है और उन्होंने कहा आप आइए हमारे पास, आप हमसे मांगिए, हम आपको देंगे। और देते देते हम नहीं थकेंगे, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। ये मेघवाल साहब और जो राव साहब दानवे पाटिल साहब हैं रेल राज्य मंत्री, उन्होंने ये कहा। तो अब हम कितना वो देंगे, कितना लेंगे हम, लेकिन इससे हमारा हौसला बढ़ा है। इससे हमारे जो मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अंदर ताकत आती है और उनका भरोसा हमारे प्रति पैदा होता है। तो एसोसिएशन अपना काम कर रही है। मंडल, जोनल, केंद्रीय स्तर पर आप लोग 100% मेंबरशिप करें और संगठन को मजबूत करें। कोर्ट केसेस चल रहे हैं दुनिया भर के, उनको भी हम फेस कर रहे हैं और भी अनेकों चुनौतियां हमारे सामने हैं जिनका हमें मुकाबला करना है। तो इस मौके पर मैं आपको पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम साथियों। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, जो कि आप आज हम सभी इनके नेतृत्व में एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। और